हेलो फ्रेंड, दिस इज सूरज। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेट थियरी का। ये लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले हम 2 लेक्चर में बात किए हैं कि सेट को कैसे लिखते हैं, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट में क्या इक्वल सेट होता है, क्या इक्विवेलेंट सेट होता है। इन सब चीज़ों पे हम बात कर चुके हैं। ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में कि क्या कौन कौन से टाइप होते हैं सेट के। तो पहला है इसमें इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है कि अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इम्प्टी सेट और वॉइड सेट और नल सेट। इम्प्टी सेट का ही ये भी नाम है, वॉइड सेट और नल सेट। कहीं पे इम्प्टी सेट लिखा जाता है, कहीं पे वॉइड सेट, नल सेट। तो इसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल नाम है जिसमें एक ऐसा सेट है जिसमें कि एक भी एलिमेंट नहीं होता है। इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई फाई। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। और जो भी जनरल सेट होता है उसको हम ए बी सी या डी किसी से कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं। लेकिन इम्प्टी सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं या इससे डिनोट करते हैं, यानी करली ब्रेसेस। केवल करली ब्रेसेस होगा तो हम समझ जाएंगे कि इम्प्टी सेट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो आप कहेंगे कि भैया ये कैसा सेट है कि जिसमें एक भी एलिमेंट ही नहीं है, और एलिमेंट ही नहीं है तो हम सेट कैसे कह रहे हैं। सेट है दोस्त, सेट है, लेकिन इसमें एलिमेंट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि घर तो बना है लेकिन लोग नहीं रह रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं ना कि घर बन गया तो लोग भी रहेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि घर ही नहीं है, घर तो है लेकिन उसमें लोग नहीं है। यानी कि सेट तो है लेकिन इसमें एलिमेंट नहीं है। समझ पाए। चलिए, एक ऐसा सेट हम लेने की कोशिश करते हैं जिसमें कि एक भी एलिमेंट ना हो। एक एग्जांपल के तौर पे हम देखें। एक एग्जांपल ये गया है ए। ये सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये बिलोंग्स का सिंबल है, ये हम अच्छी तरह से पहले वीडियो में बता चुके हैं। एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। ये इसका कहने का मतलब क्या है, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस तरीके से अगर कुछ चीज़ें आती हैं तो उसको समझने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब है कि x जो है, x कोई नंबर है और वो नंबर नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। तो नेचुरल नंबर में दोस्त शुरू होता है 1 2 3 4, और 1 और 2 के बीच में कोई नंबर ही नहीं है, जीरो है, उसमें जीरो एलिमेंट है। समझ पाए कि नहीं। ये एक ऐसा सेट है जिसमें कि कुछ भी है ही नहीं। ठीक है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। बी एक सेट लिया गया है जिसमें एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर एंड एक्स इज लेस देन 2। इवन नंबर जो होता है दोस्त हमारा 2 4 6 शुरू होता है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ऐसा इवन नंबर बताइए जो कि 2 से छोटा हो। 2 से छोटा तो नंबर तो होता है 1 0 -1 -2, लेकिन इवन नंबर नहीं होता है। यहाँ से अगर देखें तो 2 के बाद, 2 के पहले कोई इवन नंबर नहीं है। 0 1 है तो ये इवन नंबर नहीं है। ठीक है। यानी कि इससे पहले कुछ है ही नहीं, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये नल है, नल सेट है, वॉइड सेट है या इम्प्टी सेट है। ऐसा सेट जिसमें कुछ है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। एक ऐसा सेट हमने देखा जिसमें कि एक भी एलिमेंट नहीं था। यूनिवर्सल सेट ऐसा होता है जिसमें कि सारा एलिमेंट होता है। यानी कि इफ़ एलिमेंट्स ऑफ मेनी सेट का एलिमेंट आर प्रेजेंट इन अ सिंगल सेट, दिस सेट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का मतलब ये नहीं निकालिएगा दोस्त कि यूनिवर्सल सेट है तो पूरा का पूरा संसार का सारा सेट इसी में है। ये चीज़ नहीं बताया जा रहा है कि अगर हम चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। और इट इज़ डिनोटेड बाय यू। यू से इसको डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। इम्प्टी सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। इसमें ये नहीं कि ए बी सी क ख ग कुछ भी नहीं आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी आ जाए। पहली बात कि अगर इस तरीके से हम मिक्स चीज़ें ले लेंगे तो ये तो सेट ही नहीं होगा। ठीक है। सेट होने के लिए क्या कहा गया है कि मतलब कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो ये वेल डिफाइंड है ही नहीं, इसमें अल्फ़ाबेट भी आ रहे हैं और ये हिंदी के भी वर्ड्स आ रहे हैं, तो ये सेट है ही नहीं। ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि मेनी सेट्स का एलिमेंट, यानी कि बहुत सारे सेट का एलिमेंट किसी एक सेट में आ जाए
तो उस एक सेट को हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। बस इतना कहने का मतलब है। चलिए एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। अ सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के सारे लोगों को हम लेकर के एक सेट बनाएं तो हमारा सेट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, जिसमें कि बहुत सारे लोग आ जाएंगे। और वो लोग जो होंगे, कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा, कोई किसान होगा, कोई मजदूर होगा, कोई नेता होगा। तो इस तरीके से सारे लोगों को ले लिया जा रहा है ना, तो इस तरीके से यूनिवर्सल सेट बन गया। ये चीज़ें नहीं समझ पाए तो नीचे हम एक सेट लिए हैं, इसको देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे एक सेट लिया गया है ए बी सी। ए सेट का एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट का एलिमेंट है 2 4 6, सी सेट का एलिमेंट है 1 3 5 7। और यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्त, ये सेट है, ऐसा नहीं है कि सेट नहीं है, ये तो सेट ही नहीं था, ये सेट है। ये किस चीज़ का सेट है? नेचुरल नंबर का, जो कि 4 से कम वाले नेचुरल नंबर हैं। ये भी एक सेट है जिसमें कि इवन नंबर है, ये भी एक सेट है जिसमें कि ऑड नंबर है। ठीक है, इस तरीके से 3 सेट लिए हैं और यहाँ पे एक यू सेट बनाने की कोशिश किए हैं, जिसमें यू सेट लिया गया है 1 2 3 4 5 6 7। ये यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर का, 8 से कम वाला नेचुरल नंबर। ठीक है, ये एक ऐसा सेट है जिसमें कि ए बी सी तीनों सेट आ जाते हैं। देखिए ये सेट के एलिमेंट हैं कि नहीं, 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 है, 2 4 6 2 4 6 भी है, 1 3 5 7 1 3 5 7। यानी कि ए बी सी का ये यूनिवर्सल सेट है, एक ऐसा सेट जिसमें कि ये तीनों सेट आ जाते हैं। यूनिवर्सल सेट का कहने का मतलब ये था, समझ पाए? चलिए इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि u इक्वस टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी कि एक्स जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो नेचुरल नंबर का कोई भी हम सेट बना लें, इवन हो, ऑड हो, प्राइम हो, तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें इस सेट में आ जाएंगी। इस तरीके से यूनिवर्सल सेट कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं सिंगलटन सेट के बारे में। एक हमने ऐसा सेट लिया जिसमें कि एक भी एलिमेंट नहीं था, एक ऐसा हमने सेट लिया जिसमें कि बहुत सारे सेट का एलिमेंट एक ही सेट में प्रेजेंट था, और एक ऐसा हम सेट लेने जा रहे हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा। यानी कि इसमें कहा गया है कि ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस टाइप्स ऑफ सेट। ये एक ऐसा सेट है जिसमें कि केवल एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो ए इक्वस टू एक्स सच दैट एक्स इज इवन एंड प्राइम नंबर। इसको इवन एंड प्राइम नंबर को इवन प्राइम नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, इवन प्राइम नंबर यानी कि एक ऐसा सेट बताइए जिसमें इवन प्राइम नंबर प्रेजेंट हो। तो इवन प्राइम नंबर क्या होता है दोस्त? इवन नंबर क्या होता है? 2 4 6 8। और प्राइम नंबर वो होता है जो कि अपने आप से केवल डिविजिबल हो पाए। लेकिन 4 जो है ये 1 और 2 और अपने आप से भी डिविजिबल है, यानी कि मोर देन 1 से है। तो यहाँ पे जबकि 2 जो है ये 1 से डिविजिबल है और बाई इटसेल्फ से डिविजिबल है। तो इसको इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, यानी कि 2 जो है इवन प्राइम नंबर है। यानी कि यहाँ पे इस सेट को अगर हम डिफाइन करें तो केवल एक ऐसा सेट है जिसमें कि केवल 2 आता है। ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा ना, तो इसलिए इसको हमने बोल दिया सिंगलटन सेट, एक ऐसा सेट जिसमें कि केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट हो। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि फाइनाइट सेट क्या होता है। A set consists of definite or countable number of elements is known as finite set। यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें कि काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हो, यानी कि उसमें इतने एलिमेंट प्रेजेंट हो जितने कि हम काउंट कर पाए। एक एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो एक सेट लिया गया है ए, जिसमें कि ए ई आई ओ यू कुछ लेटर क्या है? ये वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स लेटर हैं। वॉवेल्स लेटर का एक सेट बनाया गया है जिसमें कि प्रेजेंट है ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक सेट बन गया और ये देखिए काउंटेबल है, इसको हम गिन सकते हैं, डिफिनिट है, यानी कि ये निश्चित नंबर है। ठीक है, इसका कार्डिनैलिटी के बारे में हम बात करें दोस्त तो क्या होगा? कार्डिनैलिटी हमने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियोज़ में। कार्डिनैलिटी यानी कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हैं। कार्डिनैलिटी को हम दिखाते हैं एन ए से, यानी कि जो यहाँ पे सेट होगा वो ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी। और इसमें कितने प्रेजेंट हैं? 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से 5 कार्डिनैलिटी हमने बात कर लिया। ठीक है, कार्डिनैलिटी हमने यहाँ पूछा नहीं गया था, हम आपके लिए बता दिए। एक दूसरा हम सेट लिए हैं बी, जो कि फाइनाइट सेट है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड
x इज लेस देन 11, 11 से कम कितने नेचुरल नंबर होंगे? 10। तो इस तरीके से कार्डिनलिटी ऑफ बी हो गया 10। यानी कि जितने नंबर हम काउंट कर सकें, यानी कि ऐसा सेट लिया जाए जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर पाएँ, वो फाइनाइट सेट होता है। नेक्स्ट चलिए हम बात करते हैं इनफाइनाइट सेट के बारे में। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, इनफाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। A set consists of infinite or non-countable number of element is known as infinite set। एक ऐसा सेट जिसमें कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। कैसे सेट होंगे भैया? तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लें तो एक ऐसा सेट लिया गया है 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर लिया जा रहा था, तो यहाँ पे 10 तक यहाँ पे लिमिट लगाया जा रहा था कि लिमिट लगाने के बाद कि हमारे पास 10 ही एलिमेंट आएंगे। एक ऐसा सेट लिया जाएगा जिसमें 10 आएंगे, ये फाइनाइट हो गया था। लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिट है ही नहीं, ये डैश 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 देने का मतलब है कि और बहुत आगे तक जा रहा है। तो बहुत आगे तक तो हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे, नेचुरल नंबर कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो इस तरीके से ये इनफाइनाइट सेट होगा। एक दूसरा सेट लिया है ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर रियल नंबर, एंड यहाँ पे लिमिट दिया गया है एक्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5। 1 से लेकर के 5 के बीच का रियल नंबर हमें पता करना है। यहाँ पे देखिए लिमिट देने के बाद भी हम रियल नंबर पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 से लेकर के 5 तक का हमको पता ही नहीं है कि कितने रियल नंबर आएंगे। इसमें 1.1 1.2 1.3 और 000 पता नहीं का कितना आएगा, हम इसको काउंट नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। एक दूसरा सेट है बी सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ लाइन, यानी कि एक लाइन में कितने पॉइंट हैं इस चीज़ को भी हम पता नहीं कर पाएंगे। एक लाइन हम खींच दिए और यहाँ पे हम पता ही नहीं कर पाएंगे कितने पॉइंट दे करके बनाया गया है। तो इस तरीके से ये सेट बी भी हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर सेट के बारे में। ठीक है, ये सेट आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ये पावर सेट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। यानी कि कलेक्शन ऑफ सबसेट, एक सेट में कितने सबसेट हो सकते हैं और उस कलेक्शन को हम कहते हैं पावर सेट। इट इज़ डिनोटेड बाई पी ए। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो गया दोस्त, यहाँ पे एन ए का मतलब होता था कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी हम बताते थे, यहाँ पे पी ए है, पी ए का मतलब है पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होएगा। पावर सेट निकालने का फार्मूला होता है, पी ए का फार्मूला होता है 2 की पावर n, जहाँ पे वेयर n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रजेंट इन अ सेट। एक सेट में कितने नंबर प्रजेंट हैं, एलिमेंट कितने एलिमेंट प्रजेंट हैं, इसको हम n से डिनोट करेंगे और वही n 2 की पावर में होगा। इससे हमको पता चलेगा पावर सेट। चलिए हम एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लिए हैं, ए सेट है 1 2। ठीक है, एक सेट ऐसा लिया गया है जिसमें कि 2 एलिमेंट है 1 और 2। इसका पावर सेट हम निकालें तो 2 की पावर n, n यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट कितने हैं 1 और 2, 2 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 2 यानी कि 4। पावर सेट इसका क्या हो गया 4। अभी हम भैया समझ नहीं पाए कि ये पावर सेट है क्या। पावर सेट ये 4 आ गया तो इससे हम क्या समझ रहे हैं? इससे हम दोस्त ये समझ रहे हैं कि कितने इसमें सबसेट बनाए जा सकते हैं। सबसेट बनाना सीखिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि सबसेट कैसे बनाते हैं। एक सेट है लिया गया है 1 2, पावर सेट निकाल करके हम ये बताना चाह रहे हैं कि कितने इसमें सबसेट बन सकते हैं। तो फाई जो होता है, फाई यानी कि नल सेट, ये हर किसी का सबसेट होता है, फाई हो गया। और इसके एलिमेंट जो हैं ये भी एक अलग से अपना सेट बना सकते हैं। इसको 1 एक सेट बोल सकते हैं कि नहीं, इसको एक सेट बोल सकते हैं कि नहीं, इसको भी एक सेट बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं बिल्कुल। तो ये देखिए फाई जो है वो तो सबका सबसेट होता है, ये तो याद ही रख लीजिए। यहाँ पे 1 एक सेट हो गया, फिर 2 एक सेट हो गया और ये दोनों को लेकर के एक सेट हो गया, और इन चीज़ों को हम लिख देंगे सबसेट में। तो ये देखिए सब कलेक्शन ऑफ सबसेट बोला गया था यहाँ पे, देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, यानी कि इसके सबसेट हमने लिख लिए और इसको कलेक्ट करेंगे तो देखिए 4 ही होंगे, 1 2 3 4।
इस तरीके से, यानी कि पावर सेट हम निकाल करके ये बता रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ सबसेट उसमें प्रेजेंट हैं। समझे कि नहीं? चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा इससे हार्ड। एक हम सेट लिए हैं ए, और यहाँ पे इस सेट के अंदर एक सेट है। सेट के अंदर जो सेट आता है ना उसको सबसेट बोलते हैं। तो वन एक सेट का एलिमेंट है, और इस सेट के अंदर एक सेट है जिसका एलिमेंट है 2 और 3। इसमें कंफ्यूज होने का दोस्त नहीं है, बात नहीं है कि ए सेट में 3 एलिमेंट हैं। इसमें ए सेट में 3 एलिमेंट नहीं है, ए सेट में 2 एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है और एक सेट है। इस तरीके से समझिए, ठीक है। इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड पी ए, यानी कि पावर सेट, फाइंड पावर सेट। और नहीं तो एक इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट प्रेजेंट इन इट, यानी कि कितने नंबर ऑफ सबसेट इसमें प्रेजेंट है, और नेम देम, यानी कि उनका नाम बताइए। तो इस तरीके से हम, चलिए इसको हम बताने की कोशिश करते हैं। एक सेट ए जो दिया गया है 1, और सेट में 2 3, तो इस पूरे को हम बी मान लेते हैं। ए बी कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। इसको बी मान लिए। देखिए सेट के अंदर में सेट आ गया है तो उसको एलिमेंट की तरह हम ट्रीट करेंगे। तो ए को हम इस वाले को पूरे को बी मान लिए हैं एलिमेंट की तरह। तो 1 1 रह गया और ये पूरा का पूरा बी आ गया। अब 1 और बी है, जहाँ पे यहाँ पे 1 और 2 था उसी तरीके से यहाँ पे 1 और बी है। तो अब तो हम पावर सेट लिख सकते हैं ना। पावर सेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर, यहाँ पे कितने एलिमेंट है 2, यानी कि 4 इसके सबसेट होंगे। तो पी ए का मतलब है 5, एक 5 तो सब में होता है। और इसके बाद से एक सेट लिखेंगे 1, फिर एक सेट लिखेंगे बी, और एक सेट लिखेंगे 1 और बी को लेकर के, ठीक है। और इसी तरीके से इक्वल टू देंगे, और जहाँ बी है बी की जगह पे ये पूरा का पूरा सेट लिख देंगे। तो यहाँ पे रह गया 5 का 5, 1 का 1, और सेट बी सेट बना करके, और बी बी का वैल्यू भी एक सेट है, ऑलरेडी सेट है, तो सेट के अंदर सेट आ जाएगा। ये समझ पाए कि नहीं? ठीक है, आगे चलिए। एक सेट लेंगे और 1 बी, तो 1 लिख लिए, और बी बी की जगह पे सेट, पूरा का पूरा सेट आ जाएगा, तो ये भी सेट के अंदर सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 ही बने होंगे, 1 2 3 और ये 4। ये सेट के अंदर सेट आ रहा है, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्त, ये भी एक ऑलरेडी सेट ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। जिस तरीके से ये बना है उसी तरीके से इसको भी बनाइए, और बताइए कि कितने पावर सेट होंगे, पावर सेट इसका क्या होगा, और कितने एलिमेंट होंगे, और उस एलिमेंट का नाम बताइए, ठीक है। जिस तरीके से ये बताया गया उसी तरीके से इसको भी बताना है। तो इस तरीके से हम देखें तो पूरा जो टाइप्स ऑफ सेट है उसको हमने कवर कर लिया है। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि सबसेट क्या होता है। सबसेट ये जो है, ये सबसेट, इसको हम थोड़ा सा और ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया हो दोस्त। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाएँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।